हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने कंप्लीट किया था मोल फ्रैक्शन। उसके न्यूमेरिकल हमने आप लोगों को करा दिए थे। आज हम अगला टर्म स्टार्ट करेंगे। टर्म का नाम है डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट। इसके भी न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है, आते हैं। और जैसे हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझेंगे डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट को, फिर फॉर्मूला बनाएंगे एंड देन इसके न्यूमेरिकल। देखते हैं डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम कोई भी एक सॉल्यूट मिलाते हैं और सॉल्यूट का लेते हैं 1 मोल। 1 मोल सॉल्यूट मिलाकर इस कंटेनर का वॉल्यूम हम 1 लीटर कर देते हैं। तो 1 मोल इसके अंदर सॉल्यूट है, रिमेनिंग वाटर है, और जो हमारा सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो हम कह सकते हैं ये इसकी जो मोलैरिटी है वो है 1। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर को ऐड किया। जैसे ही हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने का मतलब क्या है, ये डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होने के साथ साथ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और हमने इसका वॉल्यूम कर दिया 2 ml, यानी कि 2 लीटर कर दिया इसका वॉल्यूम। इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें 1 मोल ही ऐड है, लेकिन वॉल्यूम इसका बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ा तो ये जो मोलैरिटी यहां जो हम बोल रहे हैं 1m, वो मोलैरिटी घट जाएगी। तो यहां पर जो मोलैरिटी रहेगी इसकी वो 0.5 हो जाएगी। रीजन कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलैरिटी घट जाती है। और यहां पर जो वॉल्यूम है यहां पर 2 लीटर और यहां पर वॉल्यूम है 1 लीटर। इन शॉर्ट इस वाले टर्म को हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, और ये हो जाता है हमारा आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी कुछ और है, आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी कुछ और है। अब इसी का एक सिंपल फॉर्मूला बन जाता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इस तरीके से एक फॉर्मूले में हम ऐसे न्यूमेरिकल जो भी होंगे उसमें 4 टर्म है, m1v1 m2v2। इसमें 3 टर्म उस न्यूमेरिकल में दिए होते हैं और चौथा टर्म आपसे पूछा जाता है। हो सकता है कि m1v1 दे दें, v2 दे दें और m2 पूछा जाए। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले से नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल देखते हैं। If 100 ml of water mixed with 200 ml of 2 molar solution या 2m HCl solution, then find out strength of resulting solution। जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्ट्रेंथ आपको बतानी है, यानी कि मोलैरिटी इसकी बतानी है। पहले इस सवाल की लैंग्वेज क्लियर करेंगे। सेम कंडीशन है, 2 कंटेनर लेते हैं हम। देखिए कहा गया है 2 ml HCl सॉल्यूशन है, तो यहां पर कितना है 200 ml, सॉरी, और इसकी जो मोलैरिटी है वो 2m, यानी कि हम कह सकते हैं V1 कितना है 200 ml और M1 कितना है इसका 2। फिर क्या किया गया है, इसमें 100 ml वाटर मिक्स किया गया है और जैसे ही इसके अंदर 100 ml वाटर मिक्स करेंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 300 और इसकी आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो V2 इज इक्वल टू 300 और M2 की वैल्यू आपको निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला है M1v1 इज इक्वल टू M2v2। M1 कितना दिया है इसमें 2 इंटू 200 इज इक्वल टू M2 इंटू 300। क्लियर है, ये V2 दिया हुआ है 300, M2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारे पास 400
तो m2 इंटू 300 इज इक्वल टू 400। तो m2 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 300, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 डिवाइड बाई 3, इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1.33। तो इसकी जो स्ट्रेंथ आई निकल के m2 की 1.33। जैसा कि हमने इसके प्रैक्टिकल में बताया था, जब हम किसी भी मोलैरिटी के अंदर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, यानी कि यहां कितनी मोलैरिटी है 2, और हमने जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाया यानी कि पानी बढ़ाया तो मोलैरिटी घट के क्या हो गई 1.33। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी इसमें मिलाया गया है इन 50 ml ऑफ 2mHCl सॉल्यूशन। 50 ml ऑफ 2mHCl सॉल्यूशन में कितना पानी मिलाया जाए कि उसकी मोलैरिटी 0.4 HCl हो जाए। V2 पूछा गया है। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। पुराना सिस्टम, दो कंटेनर बना लीजिए। तो पहले वाले कंटेनर में हमारे पास कितना है 50 ml है, और इसकी मोलैरिटी कितनी है 2, क्योंकि 2mHCl है 50 ml। फिर क्या कहा गया है, इसमें हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है, और जब ऐड करेंगे तो इस साइड की मोलैरिटी हो गई 0.4। हमें ये पता करना है, पहले बता चुके हैं आप लोगों को हम, जैसे ही डाइल्यूशन होगा तो मोलैरिटी घटेगी। तो यहाँ 2 है, यहाँ मोलैरिटी हो गई 0.4। पूछा गया है यहाँ पर V2 की वैल्यू, कि आखिर ये वाटर कितना ऐड किया जाए। तो यहां हम मान लेते हैं x ग्राम हमने वाटर ऐड किया हुआ है। जब x ग्राम यहां वाटर में ऐड करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी इस तरीके की पहचानने में। क्या होगा, तो यहां पर 50 है तो यहां कह सकते हैं 50 प्लस x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला लगेगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 कितना दिया हुआ है यहां पर 2 इंटू 50 इज इक्वल टू m2 दिया गया है 0.4 इंटू, और v2 दिया गया है 50 प्लस x। चलिए, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 0.50 प्लस x इज इक्वल टू, इसे कर लीजिए 100 डिवाइड बाई 0.4। इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा ऊपर, और अब ये हो गया 1000 अपॉन 4, कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 250। तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 250। तो x इज इक्वल टू 250 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 200। इसमें 200 ml ऑफ वाटर मिलाया जाए, जिससे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी घटकर 0.4 हो जाएगी। इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए। चलिए, ये आगे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ HCl यूज्ड टू प्रिपेयर 30 ml ऑफ 2mHCl सॉल्यूशन। ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी हमने फॉर्मूला बनाया था m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, उसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल निकलेंगे। आपको ये टोटल न्यूमेरिकल होमवर्क में करने हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, वो अभी हम समझेंगे। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, क्या मतलब है इस टर्म का, देखिए मान के चलिए हमारे पास ये कंटेनर है,
इसमें सॉल्यूशन ए है और इसमें सॉल्यूशन बी है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लेते हैं हम, मोलैरिटी और वॉल्यूम। m1 मोलैरिटी है, v1 इसका वॉल्यूम है। इसकी मान लेते हैं m2 मोलैरिटी है, v2 इसका वॉल्यूम है। यहां पर इन दोनों सॉल्यूशन को हमने अच्छे से मिला दिया। मिलाने पर यह हो गया मिक्स। मिक्स होने पर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम हम कह सकते हैं इसका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कि V1 और V2 को आप ऐड कर दो तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं वॉल्यूम मिक्सचर। इसी तरीके से हम मोलैरिटी मिक्सचर का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला निकलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू मोलैरिटी मिक्सचर इनटू वॉल्यूम मिक्सचर। तो यहां से हम, जैसे अभी इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किए थे, सेम उसी प्रोसेस पर है। वहां पर 4 टर्म थे, 3 टर्म दिए जाएंगे, एक आपको फाइंड आउट करना है। यहां हमारे पास 5 टर्म है, 5 में से 6 टर्म है, 5 टर्म दिए जाएंगे, आपको 6 लास्ट वाला टर्म आपको बताना है। तो इसके अभी हम न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ 0.2 molar 2m 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 HCl solution, फाइंड आउट करना है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग यानी कि m मिक्स। तो पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। फटाफट कंटेनर बना लीजिए। इस सॉल्यूशन की है हमारे पास, ये मान लेते हैं हम V1 इज इक्वल टू 100 ml और m1 0.2, और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास V2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 300 ml और m2 दिया है 0.1। इन दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम हो गया हमारा 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 400। वॉल्यूम मिक्सर हो गया हमारा 400 और आपको फाइंड आउट करना है मोलैरिटी मिक्सचर। ये आपको निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m मिक्सचर इनटू वॉल्यूम मिक्सचर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा m मिक्सचर इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन वॉल्यूम मिक्सचर। तो m1 v1 का कितना है, 100 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2 प्लस 300 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 400। क्लियर है? आगे करेंगे इसे, यही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 0 से कैंसिल कर दीजिए, 20 रह जाएगा और ये रह जाएगा 30 डिवाइड बाई 400। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 400, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5/40। और जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आंसर आएगा इसका 0.12 मोलर। तो यहां पर जो हमारे पास ये मिक्सिंग आएगी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने के बाद 0.12 मोलर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। When 200 ml of 3m HCl solution, एक सॉल्यूशन है हमारा 200 of 3m HCl
और इसमें मिक्स किया गया है 100 ml ऑफ 2m HCl सॉल्यूशन। सेम है, वॉल्यूम तो आसान रहेगा, स्पेन पूछी गई है यानी कि मोलैरिटी मिक्सिंग। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्लियर करेंगे, कंटेनर बना लीजिए फटाफट। तो ये जो हमारे पास पहला कंटेनर है ये है हमारा 200 ml और मोलैरिटी है इसकी 3m। तो m1 है इसका 3 और v1 है इसका 200। सेकंड सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ml और मोलैरिटी है इसकी 2m। 100 ml मोलैरिटी 2m, तो इसका हो गया m2 2 और v2 हो गया 100। दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसका वॉल्यूम हो गया हमारे पास, वॉल्यूम मिक्सिंग इज इक्वल टू 2 and 3, 2 and 1 300। और आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मिक्सिंग फाइंड आउट करनी है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू मोलैरिटी मिक्सिंग इनटू वॉल्यूम मिक्स। करिए बेटा, मोलैरिटी मिक्सिंग इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन वॉल्यूम मिक्सिंग। वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस m2 2 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया 300। तो 2 इंटू 3 600 एंड 2 800 हो गया ऊपर और नीचे हो गया हमारा 300। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 8/3 और 8/3 को आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.8 मोलर। तो इसकी जो मिक्सिंग आ गई हमारी 2.8, नोट कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2m एंड 6m HCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी इन दोनों का ही वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। हैव टू बी द मिक्स टू प्रिपेयर टू 500 ml ऑफ 3m HCl सॉल्यूशन। पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। कंटेनर बना लीजिए और कंटेनर में जो हमारे पास फर्स्ट कंटेनर है इसकी जो मोलैरिटी है यानी कि m1 है वो 2 है और v1 नहीं दिया हुआ। सेकंड है इसका m2 है हमारा 6 और यहां भी v2 नहीं दिया हुआ। जो मिक्सिंग सॉल्यूशन है इसका जो मोलैरिटी है मिक्सिंग की 3 और वॉल्यूम मिक्सिंग का है यहां पर 500। अब आपको जो सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट था उसका वॉल्यूम बताना है और सॉल्यूशन सेकंड है उसका वॉल्यूम बताना है। थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है लेकिन आसान है। इसका हम जो सॉल्यूशन है वॉल्यूम है वो x मान लेते हैं और इसे क्या करेंगे, इसे हमें निकालने के लिए 100 500 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 500 माइनस x। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये वैल्यू भी आ जाएगा निकल के और v2 का भी आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला लगा दीजिए m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू मोलैरिटी मिक्सिंग इनटू वॉल्यूम मिक्सिंग। वैल्यू रखिए बेटा, यहां पर कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस m2 का होगा 6 और ये होगा 500 माइनस x इज इक्वल टू मोलैरिटी मिक्सिंग कितनी है 3, वॉल्यूम मिक्सिंग कितना है 500। देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस इसका करते हैं और ये हो जाएगा 3000 माइनस 6x
इंटू कर लीजिए, 5 6 30, 3000 हो गया, माइनस 6x इज इक्वल टू 1500। क्लियर है? आगे देखते हैं। ऐसे हम ये वैल्यू पॉजिटिव की है, इस साइड में लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 6x है, ये प्लस 2x है, तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 500 माइनस 3000, सॉरी 1500 माइनस 3000। तो यहां आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 1500, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 4। इसे आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 375। तो जो हमारे पास x आ गया 375 ml, ये वॉल्यूम हमारा आ गया 375। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये हमारा सॉल्यूशन ए हो गया, अब सॉल्यूशन बी के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो v2 इज इक्वल टू क्या माना था 500 माइनस x, तो 500 माइनस x की वैल्यू आ गई 375। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, ये आ गया 125 ml। तो इसका आ गया 375 और ये आ गया 125। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। When 400 gram of 20% solution was cooled, 50 gram of the solute precipitate, what is the percentage concentration of the remaining solution? तो पहले तो इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। लैंग्वेज के लिए सबसे पहले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया गया है हमारे पास 400 ग्राम, और सॉल्यूट कहा गया है कि इस सॉल्यूशन का 20% है, तो 400 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया हमारा 80 ग्राम सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट बचा हमारा 320 ग्राम। फिर कहा गया है कि इसमें से 50 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो यानी कि ये जो 80 है इसमें से 50 पीपीटी बन जाता है, यानी कि बॉटम पे बैठ जाता है। तो ये बचता है हमारे पास 30 ग्राम, और सॉल्यूट कितना है हमारे पास 320, और जब ये 30 एंड 320, तो ऑल इन ऑल हमारे पास जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 350। तो इसके